नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में ये सेगमेंट तारीख की तस्वीर में हम आपको क्रिकेट के इतिहास की कुछ ऐसे लम्हे बताते हैं जो आज की तारीख में खास बन गए। तो जो सबसे पहली खबर है 2 जून की तारीख में, वो ये कि आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ का जन्म हुआ था। स्टीव स्मिथ आज ही के दिन 1989 में उनका जन्म हुआ था और आगे चलकर वो विश्व के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक बन गए। बतौर लेग स्पिनर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनका नाम विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट के साथ लिया जाता है, विश्व क्रिकेट के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक कहा जाता है। 2010 में जब स्टीव स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो टेस्ट मैच उनके लिए कुछ खास रहा नहीं था और यही वजह रही थी कि बल्लेबाज की बजाय अब वो एक गेंदबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खेमे से ज्यादा जुड़े रहते थे। हम सभी को याद होगा कि 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में आई थी, उस समय भी स्टीव स्मिथ बतौर लेग स्पिनर ही ऑस्ट्रेलिया के खेमे का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 2013 के एशेज ने स्टीव स्मिथ के लिए सारी चीजें बदल कर रख दी। 2013 के एशेज में जब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो वहां पर उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी जड़ दी। और इतना ही नहीं, स्टीव स्मिथ यहां पर नहीं रुके, उन्होंने उसके बाद बैक टू बैक 2 और सेंचुरी जड़ी और उसी का नतीजा रहा कि उस एशियन सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से उसमें जीत दर्ज की और इंग्लैंड को पहली बार एक तरह से व्हाइट वॉश किया। और इस तरह से व्हाइट वॉश किया कि हर जगह इसी की चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि इस एशियन सीरीज के बाद ही जब माइकल क्लार्क इंजर्ड हो गए, कप्तानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई और इस कप्तानी की जिम्मेदारी में उन्होंने भारतीय टीम के गेंदबाजों का वो हाल किया जिसके बाद हर तरफ तारीफों के उनके लिए पुल बांधे जाने लगे। स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ उनकी घरेलू सीरीज में हर टेस्ट मैच में शतक लगाया था और जैक कैलिस के बाद ऐसा करने वाले वो पहले कप्तान बन गए थे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो स्टीव स्मिथ के ही नाम है। उस सीरीज में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था और आगे चलकर स्टीव स्मिथ को हर फॉर्मेट की कप्तानी भी सौंपी गई। कुछ समय के बाद 2018 में उनके करियर का एक काला दौर भी आया जब उन्हें और डेविड वार्नर को बॉल टेम्परिंग के केस में पकड़ा गया और उसके बाद उनके ऊपर 1 साल का बैन भी लगा। लेकिन बैन से वापस लौटने के बाद स्टीव स्मिथ एक बार फिर से उसी रंग में दिखे और सभी को बता दिया कि वो क्यों एक वक्त पर सबसे महानतम बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती थी और आने वाले वक्त में भी उन्हें क्यों सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाएगा। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में अब तक 85 टेस्ट मैच खेले हैं और 85 टेस्ट मैचों में उन्होंने 8000 से भी ज्यादा रन बनाए। अब तक कुल 8010 रन बना दिए हैं और उनका औसत टेस्ट में 60 के पास का है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आज ही के दिन स्टीव स्मिथ के जन्म से महज 2 साल पहले यानी कि 1987 में एंजेलो मैथ्यूज का भी जन्म हुआ था और एक वक्त था 2008, 9, 10 जब भारत और श्रीलंका के बीच इतनी टेस्ट सीरीज या और वनडे सीरीज हुआ करती थी कि हम सभी कहने लगे थे कि ऐसा लगता है कि ये घरेलू सीरीज हुआ कर रही हैं। अब चाहे बायलैटरल सीरीज होती थी या फिर उसके बाद जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे वहां पर सीरीज होती थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रायंगुलर सीरीज भी हुई थी। तो इसी वजह से वहां पर एक रिकॉर्ड निकल कर आता है जो एंजेलो मैथ्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने स्पेल में भारत के खिलाफ महज 19 रन देकर 6 विकेट निकाल लिए थे और एक यादगार जीत मिली थी श्रीलंका को। और एंजेलो मैथ्यूज के प्रदर्शन को देखते हुए ही उन्हें आगे चलकर श्रीलंका की टीम का कप्तान भी बनाया गया। वो एंजेलो मैथ्यूज ही थे जिनकी कप्तानी में श्रीलंका ने पहली बार इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर में ही जाकर मात दी थी और बतौर कप्तान उन्होंने दोनों टेस्ट मैचों में शतक भी बनाए थे। तो जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ लीड किया था वो बहुत ही काबिले तारीफ था। इतना ही नहीं, एंजेलो मैथ्यूज को आगे चलकर दूसरे फॉर्मेट्स की भी कप्तानी दी गई। 2014 में जब श्रीलंका की टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता, उस खेमे का भी हिस्सा हुआ करते थे एंजेलो मैथ्यूज, लेकिन कप्तानी से उन्हें थोड़ी वक्त के बाद हाथ धोना पड़ा। 2015 में जब महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उसके बाद श्रीलंका की टीम का ग्राफ गिरता गया। बतौर कप्तान एंजेलो मैथ्यूज पर भी कई सारे सवाल उठाए जाने लगे। सभी कहने लगे कि इनकी कप्तानी में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी और यही वजह रही कि 2017 में एंजेलो मैथ्यूज से श्रीलंका की टीम की कप्तानी वापस ले ली गई। हालांकि 6 महीने के बाद ही श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापस से कप्तान बना दिया लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में और 2021 में जाकर एंजेलो मैथ्यूज ने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया। हालांकि अभी भी वह श्रीलंका की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, वो टेस्ट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो अब T20 और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। एंजेलो मैथ्यूज ने अब तक अपने करियर में
वनडे और टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और इसीलिए श्रीलंका के इतिहास में एंजेलो मैथ्यूज़ को हमेशा से याद रखा जाएगा और 2 जून की तारीख में एंजेलो मैथ्यूज़ को हमेशा याद किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज ही के दिन 2015 में ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी में नई न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को मात दी थी। अब ये सीरीज में हुआ ये था कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड पहले से ही पिछड़ रही थी, लेकिन ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी में जिस तरह से वापसी की न्यूजीलैंड की टीम ने वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ है और अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी टेस्ट विक्ट्री थी वो मिली न्यूजीलैंड को। 199 रनों से हराया न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड की टीम को उसी के घर में और वहां पर सीरीज को, उस टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबरी पर रोका। इसीलिए ये खास हो जाती है ये जीत, और ये जीत आज ही के दिन मिली थी 2015 में 2 जून को। उस गेम में दोनों पारियों को मिला दें, अगर दोनों टीम की दोनों पारियों को अगर मिला दें तो कुल 804 रन बने थे और ऐसा तब हुआ था जब पूरे एक दिन का खेल बारिश के कारण खत्म हो गया था। लेकिन पार्ट टाइमर स्पिनर्स की बदौलत केन विलियमसन जैसे पार्ट टाइमर स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की न्यूजीलैंड की टीम के लिए और उनके दम पर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को मात दी, जिसके बाद इस सीरीज को उन्होंने 1-1 पर ड्रॉ किया। ये सीरीज महज ड्रॉ नहीं थी, न्यूजीलैंड के हिसाब से देखें तो पहले टेस्ट में पिछड़ने के बाद उनके लिए जीत के बराबर ही थी। तो फिलहाल के लिए आज की तारीख की तस्वीर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें।